डरता है, मरने से नहीं डरता है। तेरा दम है कितना दमन न तेरे, देखा है वतन करेगा हिंदुस्तान, उन शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। जहां पूरे देश में किसान अपनी मांगों को लेकर और मोदी द्वारा पास करे गए कृषि बिल को वापसी के लिए आज 72वें दिन भी अपने अनशन पर बैठे हैं और चक्का जाम की भी बात हुई थी, जबकि किसान के नेताओं ने कह दिया था यूपी और उत्तराखंड में जो है चक्का जाम नहीं होगा। इस बीच मुरादाबाद यहाँ किसान पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं। हम जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं और किस बात को लेकर आज ये मुरादाबाद डीएम से मिलने आए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है, मैं यहाँ महानगर अध्यक्ष हूँ। रणधीर जी, आज आपकी क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर आज आप मुरादाबाद कलेक्टर परिसर आए? देखिए, मांगे कोई हमारी नई नहीं है। 73वां दिन आज हमारा है आंदोलन को, उसी को लेकर के हम लोग आज ये जो राष्ट्रीय आह्वान हमारा था, जो राष्ट्रीय निर्देश था कि हमें पहले था चक्का जाम का, परंतु राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारा निर्णय लिया कि भाई किसान का काम चल रहा है, ज़्यादातर किसान ये दिल्ली बैठा हुआ है, इसलिए नेतृत्व ने उत्तराखंड और यूपी से चक्का जाम का निर्णय वापस ले लिया। और सभी जितने हमारे किसान एकता मोर्चा में जो कमेटी बनी हुई है, सभी लोगों का निर्णय है ये। आज हमारे जो हमें आदेश मिला है कि हमें जो ज्ञापन देना है डीएम को, तो उसमें हमारी 3-4 मांगें मुख्य रूप से जो दिल्ली से लगातार चली आ रही हैं। एक तो सबसे पहली मांग हमारी है, जो 3 काले कानून बने हैं किसानों के, जो उनका काले कानून घोषित हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये, जो एमएसपी है, एमएसपी पे गारंटी नहीं, उसको जो है कानूनी जामा पहनाया जाए और उसके अंतर्गत किसान की जो जीन्स है उस पर खरीद हो। और तीसरी हमारी एक मांग ये है कि जितने भी हमारे किसान 26 जनवरी के में उपद्रव में इन्होंने किसानों पर मुकदमे लगाए उपद्रव के नाम पर, जो निर्दोष किसान है उनको तुरंत वहाँ से रिहा किया जाए। और एक मांग और हमारी है, जो हमारे 150 किसानों की शहादत इस आंदोलन के दौरान गई है, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दे सरकार, और उनको आर्थिक सहायता रूप में 10 लाख 20 लाख जो भी सरकार का पैकेज है उसकी घोषणा तुरंत से तुरंत करें। ठीक है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और भी किसान नेता हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी, आज आप कहाँ हैं और क्या मांग है? क्या मांग है आप? मैं डॉक्टर चरण सिंह जी। किसानों के हक में सरकार की गलत नीतियां रही हैं, भारी शोषण हुआ है किसानों का, और जब अनेकों समस्याएं किसानों के सामने खड़ी हो गई तो देश का किसान आज दिल्ली में बैठा है। दिल्ली में 2.5 महीने लगातार हो गए किसानों को बैठे हुए, और सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि समस्याओं ने किसानों को घेर लिया, भारी शोषण है। हमारे सामने किस तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। गन्ने का भाव 4 साल से तय नहीं हुआ, गन्ने का भाव 4 साल से तय नहीं, बढ़ाया नहीं गया, गन्ने का भुगतान नहीं होता। एक सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका ये आदेश है कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए, पर उसे मोदी जी अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो उसे अमल में लाएं। दूसरी समस्या हमारे सामने एक डीजल की है। डीजल जो है जीएसटी से सरकार ने नहीं जोड़ा, सबसे बड़ी समस्या है। मैं कहता हूँ कि डीजल एक ऐसी मशीन है, ऐसी मशीन लगा रखी है खून खींचने की किसानों के ऊपर। किसान जो भी खेत में पैदा करता है डीजल के जरिए वो सारा सरकार पे और बड़े उन पे जो बिजनेसमैन है उनके खाते में चला जाता है। ये डीजल कुछ नहीं छोड़ता किसान के घर। बिजली के बिल बढ़ाए गए, अनेकों समस्याएं। हमारी धान खरीद जो 1850 रुपये में होनी चाहिए थी, वो 1000-1200 रुपये में धान बिक गया। इस तरह की अनेकों समस्याएं जब हमारे सामने खड़ी हो गई तो आज देश का किसान मजबूर हो गया कि हम सरकार को आगाह करें। सरकार ताना 72 दिन बीत चुके हैं आपके प्रोटेस्ट को, और सरकार और बीत चुके हैं, और अब आगे टाइम बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है किसानों को लेकर? हम जब पहले दूसरे दिन दिल्ली में पहुंचे थे, हमने बताया था कि जितनी देरी करोगे उतना देश के किसान के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा, और ये सारे देश का किसान जो है दिल्ली में इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हें मजबूर होकर अमल में लाना पड़ेगा। तीनों कानून वापस करोगे, एमएसपी पे कानून बनाओगे। और ये देखने लायक बात है कि 2.5 महीने में देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जो पूरे किसान, सारे किसान हमारे संगठनों से जुड़े नहीं हैं, और घरों में जो महिलाएं और बच्चे भी बैठे हैं उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है कि वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली जाना है। तो अब अगर सरकार ये देर करेगी, अगर कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, तो पूरा देश आज सारी दुनिया देख रही है। और इन्होंने एक घिनौना कार्य किया, इन्होंने हमारे रास्तों में कीलें गाड़ी, बैरिकेटिंग करे, कांटेदार तार लगाए। क्या कोई चीन वाला हमला करने आ गया था? दिल्ली जाएंगे आप? नहीं, दिल्ली तो हम हैं ही, बीच बीच में 1-2 दिन का टाइम मिलता है, यहाँ चले आते हैं। दिल्ली सारे देश का। चलिए, युवा किसान भी है मेरे साथ में, उनसे बात करना चाहूँगा। आज 76वां दिन है। माफी चाहूँगा दर्शकों से
कि मेरी एक गलती थी कि 72 दिन नहीं है अनशन को, आज 76 दिन हो चुके हैं। और अब मैं बात करूंगा युवा किसान से, क्या मांग है आपकी? ये पहले तो ये जो सरकार ने 3 कृषि बिल बनाए हैं, कृषि बिल, इनको वापस लिया जाए। और जी दूसरी मांग हमारी है एमएसपी पर कानून बनाया दिया जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि लिखित में मतलब कि कानून बना दिया जाए हमें। और ये हमारे जितने भी 26 जनवरी पे किसानों को गिरफ्तार किया गया है उपद्रव में, निर्दोष किसान है ये, इनको तुरंत रिहा किया जाए। और जो भी शहीद हुए हैं हमारे किसान, लगभग 150 से ऊपर शहीद हुए हैं हमारे किसान, इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हें आर्थिक मदद दी जाए। चलिए ठीक है, महिला किसान भी हैं, महिला किसान भी, क्या मांग है आपकी? मेरा नाम निर्देश चौधरी, जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद से हूँ। किसान यूनियन से? जी जी ठीक है। क्या मांग है आपकी? आज कहाँ आई हैं आप और किन मांगों को लेकर? देखिए, मांग हमारी पिछले 76 दिनों से जो लेके हम दिल्ली में बैठे, हमारा एक अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार को लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जहाँ की हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री नरेश टिकैत जी ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने जो किसानों के लिए आवाज़ उठाई है और किसानों के हक की लड़ाई के लिए वो बैठे हैं, अपनी जान हथेली पे रखे। इसी सरकार ने अपनी हर रणनीति बनाई किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, वो हर रणनीति में विफल रही है। और इसी उससे उनकी रणनीति से पूरे भारत का किसान एक मंच पे है, जिससे कि जिन किसानों को वो चंद किसान बताते थे, जिन किसानों को मुट्ठी भर किसान बनाते थे, आज पूरे भारत का किसान और मजदूर की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी मांग है, जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, जिनसे भी इन्होंने वादा किया है अडानी और अंबानी जी से, जिनके 2-2 हज़ार बीघे में एक गोदाम बना हुआ है, जिसमें वो नाज मतलब बंद कर देना चाहते हैं। यानी कि किसान आवाज़ उठा रहा है, लेकिन किसान जो रेहड़ी पटरी पे। मांग आपकी 3 बिलों को वापसी के। जी हाँ, आज 76वां दिन है। मुरादाबाद में भी कलेक्टर परिसर में किसान पहुंचे हैं और उनकी यही मांग है, सरकार से अनुरोध भी है कि और बड़ा अनशन या और बड़ा प्रदर्शन करने को किसानों को बाध्य न करे सरकार, और ये 3 जो काले कानून हैं उन्हें वापस ले जाए। अपने सहयोगी परवेज के साथ मैं सागर रस्तोगी, लाइव जनादेश मुरादाबाद।